नवजोत रंधावा और बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मेरे राम आएंगे हर दिन हम लेकर आते ठीक 4 बजे और पूरा अपडेट आपको देंगे। बस कुछ ही दिन का इंतजार और फिर प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। ठीक 16 दिन बाद अयोध्या सबसे बड़े सांस्कृतिक उत्सव की गवाह बनेगी। दुनिया के सबसे विशाल मंदिर में रामलला विधि विधान के साथ विराजेंगे। देश और दुनिया से अतिथिगण अयोध्या पधारेंगे। साधु संतों की टोली इस भव्य उत्सव में शामिल होगी। काशी के पंडित प्राण प्रतिष्ठा के विधि विधान को संपन्न करवाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के प्रमुख यजमान होंगे। 22 जनवरी से पहले ही कैसे अयोध्या राम धुन में मगन है, इसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आगे आपकी मुलाकात अयोध्या आंदोलन के उन नायकों से भी करवाएंगे जिनकी कोशिशों की वजह से आज राम मंदिर भव्य आकार ले रहा है। साथ ही चर्चा हम राम के उस भातृ प्रेम की भी करेंगे जिसकी मिसाल आज तक दी जाती है। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अक्षर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। आज अयोध्या प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की साक्षी बन रही है। इस दिन के लिए राम भक्तों ने भी लंबी प्रतीक्षा की है और बेहद कठिन परीक्षा भी दी है। तो आज हम आपको अयोध्या आंदोलन के ऐसे ही एक नायक से मिलवाएंगे जिनके पास आंदोलन से जुड़ी तमाम यादें हैं। आज हमारे साथ मंदिर आंदोलन से जुड़े बड़े चेहरों में एक डॉक्टर रामविलास वेदांती मौजूद है। डॉक्टर रामविलास वेदांती का जन्म 7 अक्टूबर 1958 को हुआ था और वो हिंदू धार्मिक नेता भी हैं और 12वीं लोकसभा में सांसद सदस्य भी रहे हैं। मंदिर आंदोलन के लिए हमेशा सक्रिय रहे हैं। लंबी कानूनी लड़ाई भी उन्होंने लड़ी है। आज जब उनका बरसों पुराना ये सपना साकार हो रहा है तो उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या भाव है, चलिए हम उन्हीं से पूछते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रामविलास वेदांती जी आपका। महाराज जी, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी आज कितनी प्रसन्नता हो रही है, कैसा अनुभव हो रहा है आज मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है और इस प्रसन्नता में हम विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी का और गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी का महाराज का स्मरण हो रहा है। इन दोनों महापुरुषों ने पूरे देश में जो राम जन्मभूमि का जागरण किया था वो कभी भूला नहीं जा सकता। इन दोनों महापुरुषों के प्रयास से ही राम जन्मभूमि का ऐसा मंगलमय दिव्य निर्णय आ चुका है। इसलिए आज हमको ऐसा लग रहा है कि त्रेता में राम का जन्म जब हुआ था वही दृश्य भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 30 दिसंबर को अयोध्या आए और अयोध्या के लोगों ने पलक पामड़े बिछाकर उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि त्रेता में रामनवमी के दिन जो दृश्य अयोध्या में रहा होगा वही दृश्य 30 दिसंबर को था और आगे आने वाले 22 जनवरी को जो दृश्य होगा और भी अद्भुत होगा, अद्भुत और भव्य होगा। महर्षि महाराज जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जो लिखा था आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, आपने अयोध्या देखी है, आपको अब अयोध्या कैसी लग रही है, कितना बदलाव आप अभी अयोध्या में देख रहे हैं? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही भाई। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि अयोध्या कितनी बदली नजर आ रही है, कितना बदलाव आप अयोध्या में देख रहे हैं अब आज के दिन जब बहुत ही कम समय 15 दिन से शायद 15-16 दिन का वक्त रह गया है? नरेंद्र मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे उसी दिन हम लोगों को विश्वास हो गया था कि अयोध्या में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। 2014 के बाद मोदी जी का वह नारा चरितार्थ हुआ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और उसी समय से परिवर्तन प्रारंभ हो गया जब 2019 को 5 अगस्त के दिन राम 370 धारा समाप्त हुई, 35 से समाप्त हुआ, 3 तलाक समाप्त हुआ और 9 नवंबर 2019 को जब राम जन्मभूमि का सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्णय आया कि जहां रामलला विराजमान वही राम की जन्मभूमि है, और इसके बाद 2020 में 5 अगस्त को जब राम जन्मभूमि का भूमि पूजन और शिलान्यास मोदी जी ने किया, भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया, उसी दिन हमको विश्वास हो गया था कि अब अयोध्या में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है।
और अयोध्या की इस परिवर्तन को देखकर अयोध्या के लोगों को स्वयं आश्चर्य हो रहा है। जो अयोध्या में दृश्य कभी नहीं देखा था, वह सुंदर दृश्य इस समय अयोध्या में दिखाई दे रहा है। अयोध्या की सड़कें, अयोध्या की राम की पैड़ी, अयोध्या में राम जन्मभूमि का बनता हुआ भव्य मंदिर, यह दृश्य कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था जी। महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन किया था, वह वर्णन हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में चरितार्थ करके दिखा दिया जी। और इसीलिए मोदी जी ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा है। बिल्कुल महाराज जी, हम ये और भी जानना इसीलिए चाहेंगे आपसे, अयोध्या जंक्शन का नाम अयोध्या धाम रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बार बार ये कहा जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम वनवास के बाद अयोध्या आए थे तो एक दीपावली थी, और 22 तारीख को भी पूरा देश दीपावली मनाने वाला है। आपका 22 तारीख का क्या कार्यक्रम होगा? देखिए, ऐसा है कि जब भगवान राम त्रेता में अयोध्या आए थे, तब अयोध्या के लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर दीपावली मनाई थी और भगवान राम का स्वागत किया था। वो त्रेता युग था। और इस कलयुग में 22 जनवरी को जब मोदी जी आएंगे और राम जन्मभूमि में भगवान राम को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करेंगे, उस समय संपूर्ण भारत के नहीं, संपूर्ण विश्व के हिंदुओं के घरों में राम ज्योति जलेगी, दीपावली मनाई जाएगी। शायद ही त्रेता युग में राम के जन्म के समय या भगवान राम के लंका विजय पर वापस लौटने के बाद उतना स्वागत नहीं हुआ होगा जितना स्वागत 22 जनवरी को मोदी जी जब स्वर्ण सिंहासन पर भगवान रामलला को विराजमान कराएंगे तो संपूर्ण विश्व में रहने वाले हिंदुओं के घरों में राम ज्योति जलेगी। बिल्कुल। उस राम ज्योति का दिव्य प्रकाश संपूर्ण विश्व के लोगों को प्रकाशित करेगा। हमारे यहाँ वेदों में लिखा है, असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ मृतम गमय। ये जो वेद का सिद्धांत है, हम उस वेद के सिद्धांत के अनुसार भगवान श्री राम को वैदिक मानते हैं, हम भगवान श्री राम को अनादि मानते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने जिस भगवान राम के मंगल में दिव्य रूप का वर्णन किया है, दिव्य चरित्र का वर्णन किया है, वह चरित्र अभी तक अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि ने जो वर्णन किया था, उस वर्णन को हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में चरितार्थ करके दिखा दिया। अयोध्या की सड़कें, अयोध्या में बिजली के खंभे, अयोध्या में माला फूल, अयोध्या में जो चमत्कार इसमें दिखाई दे रहा है, ये त्रेता में भगवान राम के आने पर जो चमत्कार अयोध्या में दिखाई दिया था, वही चमत्कार आज अयोध्या में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी के आने के बाद हो रहा है। बिल्कुल महाराज जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ऐसा भव्य दृश्य, ऐसा मंगलमय, हम बार बार कह रहे हैं कि मेरे राम आएंगे। जब राम आ रहे हैं, राम विराजमान हो रहे हैं, तो उसके बाद उस राम राज्य की कल्पना को भी साकार करने की और कहीं ना कहीं देश अगर आगे बढ़ रहा है, आप क्योंकि अयोध्या आंदोलन में रहे हैं, बड़ी भूमिका आपकी रही है, आप कैसा आगे का राम राज्य देखना चाहते हैं? आगे क्या देखना चाहते हैं? अभी तक आप चाह रहे थे कि भगवान रामलला जो हैं वो विराजमान हो जाएं अयोध्या में, मंदिर बनकर तैयार है, इसके बाद क्या इच्छाएं हैं आपकी? जब राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जनकपुर से राम जानकी रथ चला था और वह राम जानकी रथ जब अयोध्या आया था, अयोध्या के लोगों ने जैसा स्वागत किया था, और इसके बाद राम जानकी रथ में बैठकर हम लोगों ने सारे देश में जो जागृति किया था, ये कहा करते थे कि जब राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हो जाएगा और मंदिर के शिखर पर जब भगवा ध्वज, केसरिया ध्वज लहरा दिया जाएगा, उसी दिन भारत को राम राज्य घोषित कर दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम जन्मभूमि पर रामलला के मंदिर पर स्वर्ण सिंहासन पर भगवान रामलला की स्थापना करेंगे, उसी दिन भारत को राम राज्य घोषणा की तारीख होगी। उसी दिन भारत में महात्मा गांधी ने जो घोषणा किया था कि आजादी के बाद भारत को राम राज्य घोषित किया जाएगा, कांग्रेस के 60 वर्ष के शासनकाल में कांग्रेसियों ने राम राज्य को घोषणा नहीं किया, लेकिन मोदी जी अपने 9 वर्ष के शासन के बाद अयोध्या में स्वर्णिम सिंहासन पर भगवान रामलला को विराजमान लेकिन उस राम राज्य की जो कल्पना है वो साकार महाराज जी कैसे होगी? क्या देखना चाहते हैं आप उस राम राज्य में? राम राज्य की
राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए ही मोदी जी का जन्म हुआ है। मोदी जी का जैसे देश को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, वैसे राम राज्य को घोषित कराने के लिए ही नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्म हुआ है। आपका क्या कार्यक्रम है 22 तारीख का महाराज जी? स्वर्ण सिंहासन पर जब रामलला हैं, आपका क्या कार्यक्रम है 22 तारीख का? हेलो जी, क्या 22 तारीख का आपका क्या कार्यक्रम रहने वाला है? मैं सुन नहीं पाया आपकी बात महाराज जी। 22 तारीख का आपका क्या कार्यक्रम रहने 22 वाला है? तारीख को हम लोग 11 बजे 22 तारीख को हम लोग 11 बजे हमारे अयोध्या के संत और महंत 11 बजे रामलला के मंदिर में विराजमान रहेंगे। जब मोदी जी अयोध्या रामलला के दरबार में आएंगे भगवान राम को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करने के लिए, उसमें हम सब लोग पलक पामड़े बिछाकर रामलला के दर्शन की प्रतीक्षा में राम जन्मभूमि पर उपस्थित रहेंगे जी। इसलिए हम लोगों को आशा है कि जैसे त्रेता में भगवान रामलला का मंगलमय दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ था रामनवमी के दिन, वैसे ही 22 जनवरी को भगवान रामलला का दिव्य रूप स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होगा मोदी जी के कर कमलों के द्वारा जी। और उसको हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। जो प्रसन्नता होगी, शायद ऐसी प्रसन्नता जब से मैं साधु बना, महात्मा बना, तब से ऐसी प्रसन्नता अभी तक नहीं हुई जैसी प्रसन्नता 22 जनवरी को मोदी जी के आने के बाद भगवान रामलला की स्थापना के बाद होगी। जी महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। उसी दिन हम लोग संपूर्ण देश में राम राज्य की घोषणा करेंगे। बिल्कुल। राम मंदिर का काम अंतिम चरण में है और अब मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए सजाया संवारा जा रहा है। गर्भगृह में रामलला के विराजने से पहले मंदिर के द्वार भगवान की मूर्तियों से सजने लगे हैं। इन मूर्तियों ने मंदिर की भव्यता को और भी ज्यादा निखार दिया है। एक तरफ अयोध्या राम के उत्सव में मगन है, तो वहीं शिव की नगरी काशी भी अयोध्या में होने वाले भव्य कार्यक्रम में अपनी भागीदारी के लिए तैयार है। यहाँ रामलला के जलाभिषेक के लिए भव्य कलश तैयार किए जा रहे हैं। क्या मंदिर और क्या आश्रम, हर जगह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का उत्साह नजर आ रहा है। नेपाल भी प्रभु श्री राम की धुन में मगन है। जनकपुर से उपहार लेकर बड़ी संख्या में यात्रा करते हुए लोग अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। तो कैसी जनकपुर वासियों में राम उत्सव को लेकर धूम है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। जनकपुर धाम से चलकर अयोध्या तक जाने वाली भार यात्रा अब भारत नेपाल सीमा के जरिए अब भारत की सीमा में प्रवेश कर चुकी है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त रक्सौल बॉर्डर की। और ये यात्रा जिसमें हजारों की संख्या में जो राम भक्त मौजूद है वो इस यात्रा में शरीक है। और कल ये यात्रा जनकपुर धाम से चली थी और अब ये यात्रा नेपाल सीमा से पार करते हुए अब भारत की सीमा में प्रवेश कर चुकी है। और देख सकते हैं कितनी ज्यादा संख्या में भार यात्रा में लोग शामिल यहाँ हो रहे हैं। दोनों देशों के लोग जो है वो इस यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। चारों देखिए भगवा लहरा रहा है, श्री राम के नारे लग रहे हैं और लोग के अंदर जिस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है वो देखने लायक है। हर तरफ देख सकते हैं जय श्री राम के नारे। और भार यात्रा देखिए, ये तमाम जो ट्रक है इसमें सौगात है। माँ जानकी के मायके से सौगातों से भरी ये 2 ट्रक जो है वो अयोध्या जा रही है। और मिथिला में जो एक परंपरा है कि ब्याहता बेटी का जब गृह प्रवेश होता है तो उसके मायके से सौगात और तोहफे भेजे जाते हैं, उपहार भेजे जाते हैं। और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए यहाँ पर 2 ट्रक जो भार है, जो सौगात है, वो यहाँ भेजी जा रही है। और लोग किस तरीके से ऐसा लग रहा है नजर आ रहा है, लोग ट्रकों पर नाच रहे हैं। और पीछे देखिए, पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जबरदस्त उत्साह वो अब लोगों के अंदर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और सबको इंतजार है अब 22 जनवरी का। और ये यात्रा जो है आज अयोध्या पहुंचेगी और कल ये तमाम सौगात राम मंदिर ट्रस्ट को सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो प्रभु राम हमारे लिए केवल भगवान भर नहीं है, वो हमारे संस्कार भी हैं और हमारी मर्यादा का नाम भी है। रघुकुल की जिस रीति को राम ने अपने आचरण से स्थापित किया, वो आचरण प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के बहाने फिर से हमारे समाज में स्थापित हो रही है।
राम का मान और उनकी मर्यादा का गुणगान एक बार फिर से चारों ओर सुनाई दे रहा है। तो आज बात राम की मर्यादा के उस पहलू की करेंगे जिसमें राम का भाइयों के प्रति प्रेम था और भाइयों का अपने बड़े भाई के प्रति स्नेह है। और आज राम भगवान के बात करेंगे, भगवान राम के भातृ प्रेम के इस संस्कार को भी हम समझेंगे राम कथा के इस अध्याय के लिए को भी कि हमारे जीवन में क्या संदेश लेकर आ रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। प्रभंजनानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कथावाचक है, बहुत बहुत स्वागत है प्रभंजनानंद जी। महंत राजूदास हनुमानगढ़ी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और स्वामी वेद मूर्तिनंद स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजूदास जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। एक नजर अगर मैं कहूं कि महंत राजूदास को आज अयोध्या कैसी नजर आ रही है, जरा कैसे बखान करेंगे आज अयोध्या का? वचन न जाइए, उस वचन को पालन करते हुए पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जंगल आए। जंगल आने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने सामंजस्य, समानता, एकता, समन्वय, छुआछूत, ऊंच नीच को दूर करके और सबको एक करने का प्रयास किया और निशाचरों का संहार किया। वापस जब अयोध्या आते हैं तो अयोध्या आने के बाद जब महाबली हनुमान की राज तिलक होता है, आप समझिए राम दुआरे तुम रखवारे काहों को डरना, अयोध्या में उत्साह है, आनंद है, अयोध्या वासी भाव विभोर है। अयोध्या के लोग इसके अलावा तो दुनिया भराने वाले महंत जी आपकी आवाज हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। महंत जी मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ प्रभंजनानंद जी भी मौजूद है। प्रभंजनानंद जी आप कथावाचक भी हैं। मैं अगर कहूं कि राम के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आज अगर विशेष तौर पर हम करें बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं राम के भाई प्रेम की। किस तरीके से एक मिसाल हम कहें कि आज अगर किसी को परिवार को एकजुट करके रखना है, कैसे उसको आगे लेकर जाना है राम राज्य में, जिस उस पहलू की भी परिकल्पना हम करते हैं तो वो भी राम से ही सीखने की जरूरत है। प्रभंजनानंद जी। जी आज अगर देखा जाए तो मानव चरित्र के लिए सबसे अगर आदर्श कोई चरित्र है तो वह है श्री राम का चरित्र। आज जहां पर हम देखें नवजोत जी, एक साधारण सी संपदा के लिए भाई भाई का शत्रु बन बैठा है, एक दूसरे के रक्त के प्यासे बने हैं। आखिर क्या हो गया है? जिस माँ के गर्भ से दोनों भाइयों ने जन्म लिया है, साथ में पले बड़े हैं, छोटी संपत्ति के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए श्री राम और भरत का चरित्र ग्रहणीय है। उन्हें देखना चाहिए कि अयोध्या की संपदा 2-4 करोड़ की संपदा नहीं है। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि अवधराज सुरराज सिंहाही और दशरथ धन लखी धन दल जाही। यानी कि धनाध्यक्ष कुबेर को भी लज्जा आती है, अयोध्या में इतनी संपदा है। और उस संपदा को श्री राम को जैसे ही पता चलता है कि यह संपदा मेरे भाई भरत के लिए जा रही है, उन्होंने हर्षित होकर के कहा, माँ यह मेरे पुण्य का प्रभाव है कि इस देश को भरत के जैसा राजा मिलेगा और मुझे मुनियों का दर्शन प्राप्त होगा। यानी कि जहां पर हम संपत्ति के लिए एक दूसरे के रक्त के प्यासे बने बैठे हैं, ऐसे समय में श्री राम का आदर्श चरित्र हमारे लिए ग्रहणीय है कि संपदा को उन्होंने महत्व नहीं दिया। जिस तरह से फुटबॉल को लोग खेल में किक मार करके दूर कर देते हैं, ऐसे ही अयोध्या की संपदा को भगवान राम ने अपने भाई भरत के लिए त्याग दिया है। और आज अगर हम बाल्यावस्था भगवान श्री राघवेंद्र का देखें तो बाल्यावस्था से ही अपने भाइयों को इतना प्रेम करते थे। आज अगर उनके भाइयों ने उनका साथ दिया है कहीं भी, चाहे लक्ष्मण हो या भरत हो या शत्रुघ्न हो, तो श्री राम का नवजोत जी वो आदर्श रहा होगा, राम का व्यवहार रहा होगा, राम का चरित्र रहा होगा, श्री राम का प्रेम रहा होगा कि भाइयों को उन्होंने एक सूत्र में बांध लिया। क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, उन्होंने उस रिश्ते को सबसे बड़ी संपत्ति माना है और यहीं से हम भगवान के जीवन से इसको भी सीख सकते हैं। वेद मूर्तिनंद जी हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, प्रभु श्री राम और उनके भाइयों के प्रति प्रेम क्या कुछ सिखाता है?
जी, अद्भुत प्रेम है भाइयों के प्रति। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। आज पूरा विश्व आनंदित है यह अद्भुत अद्भुत अलौकिक क्षण को देख करके, और मात्र अभी 16 दिन शेष बचे हैं वह दिव्य प्राण प्रतिष्ठा जहां रामलला विराजित होंगे। ये 500 वर्षों की प्रतीक्षा हम सबकी पूर्ण हो रही है। हमारे पूर्वज टकटकी लगा करके देख रहे थे कि यह अद्भुत क्षण कब हम सबके जीवन में आएगा। और भगवान राम का तो चरित्र ही सनातनियों को ही नहीं, हिंदुओं की नहीं, पूरे विश्व को धारण करने का है। आज हम लोग इतिहास पढ़ते हैं कि भाई भाई को मार करके लोग गद्दी अपना लिया, पिता को मार करके गद्दी अपना लिया, लेकिन राम के आदर्श को देखिए। राम का आदर्श हम सबको जीवन में उतारने की जरूरत है। यही तो राम राज्य की परिकल्पना है। इस विकराल कलिकाल में मानो आज त्रेता युग का पदार्पण हो गया है। यह अद्भुत अलौकिक क्षण को देख करके पूरा विश्व वह आनंद क्षण को देखना चाह रहा है कि कब वह 22 जनवरी की तारीख आए। और देखिए भाइयों के प्रति जो प्रेम, जैसा आपने पूछा, बिल्कुल आप देखिए एक भाई राम और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चार जो है वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों का आप उनमें दर्शन करेंगे। और भरत जी देखिए भाई का प्रेम, मित्रों के साथ किस तरह प्रेम रखना चाहिए, राज्य किस तरह चलाना चाहिए। आपने देखा लंका पर विजय प्राप्त किया भगवान श्री राम ने, लेकिन एक सेकेंड नहीं लगाया, विभीषण जी को सौंप दिया। और राजनीति की बात देखिए, स्वयं भगवान राजा थे, लेकिन उसके बाद भी प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना कभी विभीषण जी को, तो कभी सुग्रीव जी को, कभी जटायु को। तो भगवान का राम का आदर्श ही पूरे विश्व को अपनाने का है। और यह अद्भुत संयोग, यह 5 दिनों का जो हम लोगों का वैदिक संस्कृति है, जो प्राण प्रतिष्ठा का, सबसे पहले भगवान रामलला को लाया जाएगा, उसके बाद सरयू में उन्हें स्नान कराया जाएगा, 10 विध स्नान होगा उनका, और पंचामृत पंचगव्य से भगवान का स्नान होगा। जलाधिवास, अनाधिवास, पुष्पाधिवास, फलाधिवास, सय्याधिवास और दिव्य मंत्रों का मनो ज्योतिर्जुखता माजस्य बृहस्पतिर जद्नमिमंतनोत वरिष्ठं जद्न गुं समिमं दधातु विश्वे देवा सहिमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठा अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु। और वह जो दिव्य अलौकिक मंत्र से भगवान को प्रतिष्ठित किया जाएगा, वह दिव्य अलौकिक मंत्र को आज जीएनटी के सभी दर्शक इस अद्भुत मंत्र को श्रवण करें। यह अद्भुत मंत्र है हमारे यहाँ, ओम आंग ह्रीं क्रौंग यंग रंग लंग वंग संग हंग छ ओम अस्याम श्री राम लला मूर्ति नाम यह प्राणा वांग मनस्त्व चक्षु श्रोत्रा जिह्वा यह वागत्या सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। इन मंत्रों के द्वारा भगवान के जो रामलला की दिव्य मूर्ति आई है उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। प्रभंजनानंद जी, हम बात जब प्रभु श्री राम की करते हैं, यहाँ पर भरत का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है। आप देखिए कि राजपाट भले ही उनको दिया हो, लेकिन उन्होंने किस तरीके से खड़ा रखकर प्रभु श्री राम को सम्मान भी दिया और उसी से राजपाट को आगे बढ़ाया। यही तो भ्रातृत्व समर्पण का भाव है और त्याग है। त्याग और समर्पण से ही आदर्श चरित्र का निर्माण होता है। हमने अपने जीवन में संग्रह को महत्व दिया है। नवजोत जी इतिहास साक्षी है, जिस व्यक्ति ने संग्रह को महत्व दिया है संसार ने उसे कभी याद नहीं किया है, और जिसने त्याग को महत्व दिया है उसे संसार अपने आंखों के ऊपर रखती है, उसकी पूजा करती है। भगवान श्री राघवेंद्र ने भरत के लिए त्याग किया है, और भरत के मन में भगवान श्री राघवेंद्र के प्रति त्याग और समर्पण, इन दोनों की भावना है, जिनके वजह से आप देखिए बाल्यावस्था से ही भगवान श्री राघवेंद्र अगर खेल करते हैं। आज के बच्चों का स्वभाव आप देखें कि हर बच्चा जब खेलता है तो चाहता है कि वो जीत जावे, लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र के लिए भरत भैया ने क्या कहा है, मैं प्रभु कृपा रीत जिय जो ही हारे हूँ खेल जितावहि मोही। यानी जिस खेल में मैं हारा हुआ रहता था उस खेल में भी वो जानबूझ करके मुझे जिता देते थे। यानी यही है भाई के प्रति समर्पण का भाव, कि भाई को कभी भी वेदना न होवे,
तकलीफ न होवे, दुख न होवे, तभी तो आज संपूर्ण विश्व अगर एकमात्र किसी राज्य की कल्पना कर रहा है तो वह है श्री राम राज्य की कल्पना। तुलसीदास जी महाराज ने एक शब्द लिखा है कि राम राज बैठे त्रैलोका और हर्षित भये गए सब शोका। एक बात मैं और आपको बताऊं श्री राम राज्य की विशेषता, राम राज्य से पूर्व जब महाराज दशरथ का शासन था तो अयोध्या में जो सरयू नदी प्रवाहित होती हैं उसमें अलग अलग सबके लिए अलग अलग घाट थे। यानी ब्राह्मण अलग घाट पर स्नान करता था, क्षत्रिय अलग घाट पर स्नान करते थे, वैश्य अलग घाट पर स्नान करते थे। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र ने जैसे ही सत्ता संभाली उन्होंने एक काम किया कि सभी वर्णों के लोगों के लिए एक ही जगह स्नान के लिए नियुक्त कर दिया और उस घाट का नाम रखा राजघाट। जहां पर राजघाट पर राज परिवार स्नान करता था। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राजघाट सब विधि सुंदरवर और मज्जहि तहां वरण चारे उनर। आप सोचें कि कैसी व्यवस्था रही होगी जब भगवान श्री राघवेंद्र ने सबरी के घर में जाकर के आतिथ्य स्वीकार किया, कैसी व्यवस्था और कैसा आनंद रहा होगा। जिसकी छाया छू लेने से भी व्यक्ति अपने आप को अपवित्र समझता था, उस केवट को भगवान ने उठा करके हृदय से लगा लिया। वो कहता है सरकार आपने जब से मुझे गले लगाया है तभी से मैं कीमती हुआ हूँ, वरना संसार में कौन मुझे पूछता था। तो भगवान राम ने जो अलग लोग रहे हुए हैं, अलग विचारधारा के लोग रहे हैं, उन सबको अपनाया है। यही भगवान का सिद्धांत है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने इन तमाम बातों की व्याख्या की है। हमारे साथ स्वामी वेदमूर्तिनानंद जी मौजूद हैं। स्वामी जी, यहीं से आप अपनी बात को भी आगे बढ़ाइए। क्या कुछ हम प्रभु श्री राम, उनके भाई प्रेम से सीख सकते हैं और भाइयों का प्रेम और समर्पण उनके प्रति? जी नवजोत बहन, ये सब भगवान श्री राम का चरित्र ही हम सबको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। तभी जाकर के हम सबका जो शुभ संकल्प है राम राज्य की परिकल्पना, तभी पूर्ण रूप से चरितार्थ हो पाएगी। विश्व भरण पोषण कर जोई, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं वही तो जो भरत जी हैं। बिल्कुल, जैसा अभी हमारे प्रभजनानंद जी ने कहा कि जब भगवान खेल क्रीड़ा करते थे, सब भाइयों के साथ खेलते थे, भगवान ज्येष्ठ भ्राता थे, चाहते तो वह विजय होते थे सारे खेलों में, लेकिन अपने भाइयों को प्रसन्नता के लिए वह खेल में हार जाते थे। और भरत जी जानते थे कि भगवान जो है वह स्वयं अपने से हार रहे हैं, लेकिन भाइयों को आनंदित के लिए, उनके जीवन में प्रसन्नता हो, तो भगवान श्री राम का आदर्श तो देखना, जटायु को पिता का स्वरूप में वर्ण किए भगवान श्री राम, गिद्धराज को, और देखिए निषाद राज को गले लगाया, माँ सबरी के यहाँ बेर खाया। और हमारे यहाँ तो कहा गया चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम, चारों वर्ण को श्रेष्ठ अगर कोई माना है तो भगवान श्री राम के ही काल में। और भगवान श्री राम के यहाँ किसी प्रकार का कोई भेद नहीं था, यहाँ तक कि पशु पक्षी जीव जंतु सभी लोग आनंदित थे। यही तो राम राज्य है। इस राम राज्य की परिकल्पना जो हमारे पूर्वज वर्षों से ललायित थे, उस क्षण को देखने के लिए आज उसी का प्रमाण है कि आज देखिए जैसे ही राम, भगवान श्री राम अपने गृह में विराजित होने वाले हैं, तो देखिए हमारा देश आज 5वीं अर्थव्यवस्था पे पहुंच गया है और अनेकों इतिहास रच रहा है। विश्व का पहला ऐसा देश बना जो चंद्रयान 3 पे पहुंचा। ऐसे ऐसे अलौकिक कार्य और होंगे और इसके लिए विशेष धन्यवाद के पात्र हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे विश्व हिंदू परिषद के मूल संरक्षक जो हमारे जितने भी लोग हैं, चंपत जी हैं, दिनेश जी हैं और सब लोगों का, अशोक सिंघल जी का बहुत बड़ा योगदान है। वह आनंदित होंगे, आज वह स्वर्ग में रह करके भी इस अद्भुत क्षण को देख करके आनंदित होंगे और भगवान श्री राम की कृपा पूरे विश्व के ऊपर ऐसे प्राप्त हो और पूरा विश्व मंगल कामना करता है। इस दिन को देखने के लिए बिल्कुल उसी का इंतजार आज हो रहा है। लेकिन हम इसी के साथ साथ ये ना भूलें कि जब हम प्राण प्रतिष्ठा होगी प्रभु श्री राम की और राम मंदिर बन जाएगा, उसके बाद हर कोई चाहेगा कि वैसा ही हमारा राज्य भी हो। प्रभजनानंद जी, देखिए
वनवास तो प्रभु श्री राम के लिए हुआ था, लेकिन लक्ष्मण उनके साथ किस तरीके से चल दिए? उनके लिए तो कोई आदेश नहीं था। ये भी एक भाई के प्रति समर्पण ही दिखाता है। ये मैंने निवेदन किया कि भ्रातृत्व प्रेम कैसा है। लक्ष्मण के लिए कोई भी वनवास की बात नहीं थी, सीता के लिए कोई वनवास की बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। कौशली कैकेयी मैया ने महाराज दशरथ से क्या कहा था? तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। सिर्फ राम का नाम आ रहा है यहाँ पर। जब विपत्ति लोग आता है ना जीवन में, तो लोग पीछे अपने कदम को हटा लेते हैं, लेकिन श्री राम के भाइयों ने ऐसा स्नेह रखा होगा भगवान राम ने कि उन्हें संपत्ति नहीं बांध पाई, नारी का मोह नहीं बांध पाया, माँ का प्रेम नहीं बांध पाया उन्हें। लक्ष्मण ने संपदा का त्याग किया, राज्य के वैभव का त्याग किया, नारी का त्याग किया, और उससे भी ज्यादा सबसे बड़ा त्याग है नवजोत जी, और वह है निद्रा का त्याग करना। उन्होंने श्री राम की सेवा के लिए अपने आप को ऐसा बना लिया कि जब तक मैं भगवान की सेवा में रहूंगा, निद्रा और नारी हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगी। यानी निद्रा का भी त्याग कर दिया। तो ये सारी देन, सारा प्यार, सारा समर्पण श्री राम के आदर्श के कारण बना। श्री राम ने उतना प्रेम दिया, श्री राम ने उनके प्रति इतना समर्पण का भाव रखा। बाल्यावस्था से ही कहा जाता है कि राम की काया से उसकी छाया अलग हो सकती है, लेकिन श्री राम के पास से कभी लक्ष्मण अलग नहीं रह सकता है। जब से जन्म हुआ तब से भगवान श्री राम ने एक बार खाली लीलावश कह दिया, लक्ष्मण मैं तुम्हें त्याग करता हूँ। इतना शब्द उन्होंने सुना और अपने शरीर का उन्होंने त्याग कर दिया। आप सोचो कितना बड़ा प्रेम रहा होगा लक्ष्मण का श्री राघवेंद्र के प्रति। तो वह प्रेम देने की शिक्षा भगवान श्री राम ने ही दिया है। बाल्यावस्था से अपने भाइयों को इतना प्रेम करते थे भगवान राम, इतना स्नेह रखा उन्होंने कि भाई भी उनके प्रति सदैव समर्पण के भाव में ही रहे, कभी भी उनसे वो अलग नहीं रह सके। और आज मैं एक चीज विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि मुझे वो बाल्यावस्था, जब मैं बालक था नवजोत जी, तब अयोध्या का एक स्मरण मुझे आ रहा है। जब 1990 में कार सेवा प्रारंभ हो रही थी, तब कहा जा रहा था कि यहाँ पे एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और तब मैं छोटा बच्चा था, मैंने पुल पर वह दृश्य देखा। क्योंकि हमारा जो निवास स्थान है सियाराम किला झुनकी घाट बिल्कुल सरयू के तट पर है, और पुल पर से जब मैंने वह दृश्य देखा था जहां पर लाखों लोगों की भीड़ एक साथ चली आ रही है, तो मैंने अपने गुरुदेव भगवान से जाकर के कहा, महाराज श्री देखिए, जहां लोग कहते थे कि कोई नहीं आ सकता है, वहां देखिए इतनी बड़ी भीड़ आ रही है। तो महाराज श्री ने यह कहा कि देखिए इन लोगों की भावना ऐसी है कि कहां कहां से चल करके आ रहे हैं, तो अयोध्या वासियों को भी यहाँ से बाहर अपने आश्रमों से निकल करके चलना चाहिए। आज अगर हम राम राज्य की बात कर रहे हैं या श्री राम मंदिर के निर्माण की बात कर रहे हैं, तो वो संत जिन्होंने कभी भी समाज में आकर के कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया, श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए, श्री राम जी की पुनर्स्थापना के लिए अपने जीवन तक का बलिदान कर दिया, और कार सेवा में वो रहे, और उनके उद्बोधन, उनके संबोधन और उनके समर्पण ने आज यह दृश्य हमें दिखाया है। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारे पूर्वज इस दिन की प्रतीक्षा करते रह गए, 500 वर्ष गुजर गए, हमारे पूर्वजों की पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन यह दृश्य देख नहीं पाए, और आज हम सौभाग्यशाली अपने आप को अनुभव करते हैं। आप हर दिन हमारे साथ होते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में, और बहुत ही अच्छी अच्छी कथाएं आप हमें सुना रहे। देखिए, गुड न्यूज टुडे का मकसद है, ये 4 बजे का शो हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं या फिर वो लोग जो शायद राम की शिक्षाओं को नहीं जानते, राम के जीवन के बारे में नहीं जानते, आपके जरिए कम से कम, क्योंकि आप जिस तरीके से उस कथा का बखान करते हैं, कम से कम बच्चे सीखें और बच्चे उस रास्ते पर चले, धर्म के रास्ते पर चले। बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं, राम आ रहे। देखिए, मंदिर जाकर सिर्फ पूजा करने से कोई लाभ नहीं होता जब तक हम वहां से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेते। और आपके माध्यम से यकीनन पूरा देश जो आपको सुनता है, बच्चे आपको सुनते हैं, वो यकीनन प्रभु श्री राम के रास्ते पर चले, यही हमारा मकसद भी है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आपका कार्यक्रम क्या है 22 तारीख का? आप क्या कुछ करने वाले हैं उस दिन? मुझे विश्व हिंदू परिषद ने निमंत्रण भेजा है, निमंत्रण पत्र मुझे प्राप्त हुआ है,
और प्रवेश पत्र के लिंक इत्यादि वगैरह सब आ गए हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे बाल्यावस्था से ही माननीय अशोक सिंघल जी का बहुत स्नेह मिला करता था, अपने मंदिर में आते जाते रहते थे। तो आज उनका वो बात स्मरण आ रहा है मुझे। उन्होंने वहीं सरयू के तट पर बैठ करके मुझसे कहा था, वो मुझे व्यास जी कहा करते थे। बोले, व्यास जी, वो दिन कैसा होगा जब भगवान श्री राघवेंद्र अपने जगह पर विराजेंगे, ये हमारे लिए स्वप्न से भी ऊंचा होगा। हम तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हैं कि क्या वो जगह हमें वापस मिल पाएगी। जब ऐसी स्थिति राजनीति की है, देश की है, क्या हमें वो वापस मिल पाएगी जगह। तो आज मुझे अशोक सिंघल की वो बात याद आ रही है, और मैं तो जहां भी होंगे वो वहां से देख रहे होंगे, और मैं उनसे यही कहूंगा कि माननीय, आज आपका वो स्वप्न सिद्ध हो रहा है, वो सच हो रहा है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। मैं भावुक हो रहा हूँ उनके शब्दों को याद करके जो उन्होंने कहा था। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि आज आपका वो स्वप्न सिद्ध हो रहा है, सच हो रहा है। और मैं उस दिन 11 बजे से ही बुलाया गया है कि 11 बजे श्रीमान जी को आना है। तो मैं उस दिन 1 किलोमीटर की दूरी पर मेरा निवास स्थान है, श्री राम लला के दिव्य स्थान के पास से। तो मैं 11 बजे से वहां जा करके बैठूंगा, और जब तक माननीय मोदी जी रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, तब तक दर्शन करूंगा श्री राघवेंद्र सरकार का। और माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके माध्यम से यह सब हो रहा है, वो घड़ी, वो क्षण मैं अपने जीवन का सबसे अमूल्य निधि समझ करके उसे संयोगूंगा, और भगवान श्री राघवेंद्र का दर्शन करने के लिए मैं जाने वाला हूँ। बिल्कुल, वेदमूर्तिनंद जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अपने अपने भाव हर कोई प्रकट यहाँ पर कर रहा है। लेकिन आज की तारीख में जब हम बात प्रभु श्री राम के आगमन की कर रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं यहाँ पर हमने उस रिश्ते को भी समझा, उस रिश्ते को भी जानने की कोशिश की। भाई भाई का प्रेम, चाहे वो बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, समर्पण का भाव रखते हैं, या फिर किस तरीके से बड़े भाई ने एक मिसाल के तौर पर अपने छोटे भाइयों को उपदेश भी दिया, क्योंकि जो कर्म वो कर रहे हैं, कहा जाता है कि बड़ा जो करता है छोटा उसको फॉलो करता है। शायद यही एक बड़ी वजह थी कि लक्ष्मण, भरत सभी उनको फॉलो करते थे। लेकिन क्या और संदेश हम उनके जीवन से ले सकते हैं? जी नवजोत बहन, तभी तो कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। तो जैसा कर्म करेंगे, भगवान श्री राम का चरित्र अपने जीवन में उतारें, और यह जो अद्भुत अलौकिक क्षण 22 तारीख को हम सभी लोग जो इसका साक्षी बनेंगे, आप सब भी अपने घर में मंगल गीत गाएं, भगवान श्री राम नाम का संकीर्तन करें, अपने घरों के आगे तोरण लगाएं, कलश लगाएं, अष्टदल कमल बनाएं, और रात्रिकालीन शंखत ध्वनि करके 5 दीपक अवश्य जलाएं। और यह ऐतिहासिक दीपावली होनी चाहिए। शुभं करोतु कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योति को जला करके और भगवत नाम का संकीर्तन करें सभी लोग। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, अब हम आपको चलते चलते छोड़े जाते हैं रामधुन के साथ। जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम को ही हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम से आगे करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया
अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या धाम की जय। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। भारत 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 में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की 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 जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद